Hello everyone, today we discuss remaining questions of exercise 5.7 chapter continuing differentiability based on topic second order derivative. जितने भी क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के हम जितने प्रैक्टिस करें वो कम है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बेस्ड जो आपका चैप्टर है उसका यूज़ 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कंटिन्यूइंग डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है। और यहाँ तक कि कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें इंटीग्रेशन में जहाँ कुछ टर्म्स का पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको कुछ कंसिडर करना है, फिर इंटीग्रेशन निकालना है, तो वहाँ भी यूज़ आएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट सीखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए डिफरेंशिएशन को हमें बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन हो हम ईजिली सॉल्व कर लें। सो लेट्स कंटिन्यू. Starting 12 questions we have discussed in last video. In this video we will discuss question number 13 and onwards. See question number 13. If y equals to 3 cos log x 4 sin log x. cos का एंगल क्या है? log x है, sin का एंगल भी log x है, और हमें शो क्या करना आपको कि x स्क्वायर y2 क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स फर्स्ट टाइम जो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो y1 होगा, और उसी y1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे सेम x के रेस्पेक्ट में या जिस रेस्पेक्ट में हमसे बोला गया है तो वो y2 होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर y2 ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस x y1 ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस y जो y आपको गिवन है इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? y2 निकालना पड़ेगा, y1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए y हमें गिवन है, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। दूसरा जो फंक्शन हुआ हमारे के x है, जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx निकालते हैं, वही y1 होता है। ठीक है, तो 3 आपका कांस्टेंट है, साइन कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन जो भी एंगल है एज इट इज। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, 4 साइन का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x। क्लियर? अब ये देखिए 1/x दोनों जगह हमें अलग से दिख रहा है, तो x मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड कर लें, या x को हम कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो मान लीजिए हम मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड करें तो ये क्या हो जाएगा? x y1 हो जाएगा, और यहाँ जैसे x मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर? तो -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दोबारा, क्योंकि y2 टर्म आ रहा है, तो इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं फिर रेस्पेक्ट टू x। तो ये x का टर्म है, ये y1 है, दोनों फंक्शन आपके। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएट करा तो ये y2 हो गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट x से रख सकते हैं 1 हो जाएगा। y1 का डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है? y2 मिलेगा। ठीक है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखें या y2 लिखें, दोनों सेम चीज़ है। y2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y2 इज रिप्रेजेंटिंग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y2 है कि डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएट करें हम x के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है y2 के। ठीक है, y1 यहाँ जो था एज इट इज। अब ये तो LHS की बात हो गई, RHS में देखते हैं हम। RHS में देखिए -3 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दो डिफरेंशिएट करने पे 1/x, तो अपॉन x लिख लिया। कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन 4 कांस्टेंट एज इट इज, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स जो भी एंगल है। अब लॉग एक्स से दो डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ गया। यहाँ से x कॉमन लिया, 1/x कॉमन आ रहा है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, या क्या करें? मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड्स अगेन। ठीक है, जैसे ही x से दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और यहाँ जो x वाले टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और y कॉमन ले लिया, तो 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। अब यहाँ देखिए ये मैच हो रहा है क्वेश्चन से। यहाँ देखिए 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x से हमने कहीं देखा है, तो ये किससे मैच हो रहा है? y से। ठीक है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं? -y। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस y2 प्लस एक्स y1 ये -y हो गया, -y को जैसे शिफ्ट करा तो ये +y हो गया इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर आपको ये स्टेप एग्जैक्टली समझ नहीं आता तो हम और क्या कर सकते हैं? y2 निकाला, y1 निकाला, y2 निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जैसे हमने y2 निकाला। मान लीजिए हम y2 की वैल्यू सेपरेटली निकाल देते हैं, ये y1 निकाला पहले। ठीक है,
तो y1 की वैल्यू निकालिए, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी उसके बाद फिर यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ y1 रहेगा। y1 के लिए जितने भी टर्म्स हैं उसे डिवाइड में ले जाएंगे, फिर y2 निकालेंगे, फिर y2 में एक्स स्क्वायर y2 निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है जो हम वीडियो में फॉलो करते हैं। वीडियो में नॉर्मली हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो शॉर्टेस्ट हो और इजीली आपको समझ में आ जाए। से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx शो दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। हमेशा हमें dy बाई डी एक्स निकालना है पहले, उसके बाद सोचना है। जैसे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। e की पावर कुछ भी हो वो उसका डिविजन करने में सेम e की पावर समथिंग रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर होता, e की पावर 4 होती, e की पावर -6 होती, तो वो कांस्टेंट का काम करता था, ठीक है। लेकिन e की पावर फंक्शन है, ठीक है, तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब mx है, ठीक है, mx को दो एडिशन करने पे क्या आ जाएगा हमारा x, m क्या आपका यहाँ कांस्टेंट है और x एज इट इज, क्लियर। अब ये देखिए क्वेश्चन में पता कैसे पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट क्या नहीं। x और y के अलावा जितने भी टर्म्स ए बी सी डी कुछ भी दिया हुआ है, नंबर्स दिए हों, वो सारे कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ b कांस्टेंट है और e की पावर nx, सिर्फ n होता तो ये 0 हो जाता। x भी है तो nx क्या है, x का फंक्शन है, तो nx का डिविजन e की पावर nx से रहेगा, सेम रहता है। और nx का डिविजन करने पे n ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि dx बाय अपॉन dx क्या होगा, 1 होगा, x का डिविजन 1 होता है, ठीक है। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अगेन डिविजन विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या रहेगा, ये पहले से था, m यहाँ था, दोबारा डिविजन करने पे e की पावर mx का e पावर mx आएगा, दोबारा चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा m मल्टीप्लाई में आएगा, तो m स्क्वायर हो गया। b और n पहले से, ठीक है, e की पावर nx का डिविजन करके e की पावर nx और चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा इसका डिविजन करेंगे तो क्या आएगा, n बचेगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस क्वेश्चन की इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम LHS में पुट करेंगे, RHS अपने आप आपको मिलेगा। जैसे ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y, इसमें ये दोनों वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या था आपका, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है, माइनस ऑफ m प्लस n, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस एम एन और y के साथ मल्टीप्लाई में, तो y क्या हमारा ये, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें करना है, ब्रैकेट ओपन करना है जहाँ भी, और फिर कुछ एलिमिनेट होता है या ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, वो देखते हैं। ये टर्म एज इट इज लिख लिए क्योंकि इसमें कुछ ओपन नहीं करना। इसको जैसे ओपन करा, माइनस ऑफ m इंटू एम स्क्वायर ए ई की पावर mx हो जाएगा, फिर अगेन माइनस m इंटू दिस, तो माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस एन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एन इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस ऑफ एम एन ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एन वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर ई एक्स हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसके लिए हम क्या करना है, दो ब्रैकेट है, तो फर्स्ट नंबर को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम इससे, और यहाँ दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एम एन को पहले से मल्टीप्लाई करा, तो क्या मिला, एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर एम एन को इससे मल्टीप्लाई करा, एम एन ई बी ई की पावर एन एक्स। तो भाई देखते हैं कुछ एलिमिनेट हो रहा ही नहीं हो रहा, तो यहाँ मैंने मार्किंग करी हुई, मार्किंग अकॉर्डिंग देखते हैं, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और ये टर्म सेम है, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। तो सिंप्लीफिकेशन, अगर एल्जेब्रा का सिंप्लीफिकेशन आपको क्लियर है तो साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव टर्म है, एलिमिनेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट माइनस, ये दोनों तो हो गया, फिर ये जो कर्सिव है माइनस एम एन ई, और ये दोनों टर्म देखिए, और लास्ट में जो विदाउट अंडरलाइन है ये दो टर्म देखिए, तो सारे टर्म ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, सारे टर्म एलिमिनेट हो गए, तो हमें 0 मिलेगा। से नेक्स्ट पार्ट,
इफ y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए पहले डी वाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, 500 आपका कांस्टेंट e की पावर 7x एज इट इज। अब 7x का डिवाइडेशन करने पे 7x का टर्म है तो e की पावर 7x होगा। अब इस टर्म का देखिए 600 e की पावर माइनस 7x। अब माइनस 7x का जैसे डिविजन करें तो माइनस 7 बचेगा, तो वो आगे लिख लिया हमने। तो ये तो क्या आ गया आपका y1 या डी वाई डी एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब अगेन डिफिशिएटिंग 7, इस टर्म का 7x से जैसे डिफिशिएंट करेंगे तो 7 बचेगा 500 और e की पावर 7x से 7x माइनस 7 600 एज इट इज और e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x का जैसे डिविजन करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, ये देखिए दोनों टर्म्स में 49 कॉमन आ रहा है। 49 जैसे हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा 500 e पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600, क्योंकि 49 तो 7 इंटू 7 तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, ये देखिए ये टर्म्स कॉमन आ रहे हैं तो ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, जो भी टर्म्स हमने लिखे। अब यहाँ देखिए ये टर्म कहीं बन रहा है। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म लास्ट में हमें मिलते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमने ये लिखा तो हमें इस टाइप होना चाहिए कि ये टर्म हमने कहीं देखा है तो ये y से मैच हो रहा है, तो इट्स इक्वल्स टू 49y। क्लियर? सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए e की पावर y की वैल्यू निकालें। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो प्रोसीजर क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो। ठीक है, उस प्रोसीजर से भी क्वेश्चन पॉसिबल है लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम और इजी कर सकते हैं। e की पावर y की वैल्यू निकाली इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करा तो e की पावर y डी वाई डी एक्स, e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर y होता है। अब y का टर्म है तो इसलिए डी वाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, हमेशा जहाँ भी y का टर्म एक्स्ट्रा हो और x के टर्म में हम डिफरेंशिएट करना है और y दूसरा फंक्शन है तो डी वाई डी एक्स आता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए वो हम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब अगर हम क्या करेंगे, e की पावर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कहाँ से, यहाँ से। तो e की पावर x की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर y की, सॉरी e की पावर y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है। तो e की पावर y की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करते 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मिल गया इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूँ और इससे इस एलिमिनेट करूँगा तो पावर रिड्यूस हो जाएगी, 2 कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है। इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या एक्स प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1 बाई एक्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव पहले से था तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स के अलावा जो भी टर्म होगा उसको अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना होता है, और वो प्रोडक्ट में लिखते हैं, प्रोडक्ट में 1 आएगा इसलिए शो नहीं कर रहे। ये टर्म माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर के इक्वल होता है, होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करने पे ये मिलेगा। ठीक है, तो मीन ये दोनों इक्वल है। तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, तो इससे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है जो हमें प्रूफ करना था। आई थिंक इट्स क्लियर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस नॉर्मली उस प्रोसेस से सॉल्व होते हैं कि आपको एक स्टेप इजी क्लियर हो जाए। ये देखिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर का स्क्वायर शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में इंटू y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
तो डी वाई एक्स जैसे निकालते हैं तो चेन रूल के अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो एक्स की जगह क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स 10⁻⁻1 एक्स मीन्स टेन इनवर्स एक्स के डिविजन करने पे वो क्या होता है 1/1 + x² होता है। चेन रूल के अकॉर्डिंग जो भी एक्स के अलावा जो दूसरा टर्म है उसका डिफिशन होता है, तो इसका डिविजन क्या होता है 1/1 + x²। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म कहाँ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 + x² से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज़ है 1 + x² y1 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी वाई डी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं y1 लिख रहे हैं। क्लियर। अब ये बचा, अब दोबारा डिविजन करना है क्योंकि हमें y2 तो चाहिए, ठीक है। तो डिफिशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 + x² y2। अब यहाँ चेन हम क्या लगाते हैं प्रोडक्ट 2 लगाते हैं क्योंकि ये भी x का टर्म है ये y दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं इसे, कंसिडर इट एट फर्स्ट टर्म, इट एट सेकेंड टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट 2 लगाते हैं, प्रोडक्ट 2 क्या आता है फर्स्ट पार्ट का डिविजन, फर्स्ट पार्ट का y1 का डिविजन करने में y2 मिलेगा, सेकेंड टर्म एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डिविजन, 1 का डिविजन 0 x² का 2x, और अब RHS में डिविजन करते हैं तो 2 कांस्टेंट है, टेन x का डिविजन 1/1 + x²। क्लियर। अब ये देखिए 1 + x² का होल स्क्वायर ये कहाँ से आएगा, 1 + x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या मल्टीप्लाई बाई 1 + x² बोथ साइड, जैसे 1 + x² को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल जाएगा इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ 2x और y1 तो पहले से था 1 + x² आ जाएगा और यहाँ ये टर्म हट जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करा, ये हमने क्यों करा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ 2 मिलना चाहिए तो 2 कैसे बचेगा, और यह x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हमें हिंट लग जाता है कि ये टर्म हमें कहाँ से मिलेगा, ये टर्म मिलेगा या तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या 1 + x² का होल स्क्वायर बनाएं, एक होल स्क्वायर का मिलेगा जब इसी टर्म से इसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे इस टर्म से हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या बन गया 1 + x² का होल स्क्वायर बन गया। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस remain some different exercise. Up to then, pause the video, note down all questions, and send your queries.